तो जीपी रेटिंग का कोर्स जिन लोगों ने कर लिया है और कंपनी तलाश कर रहे हैं, तो माय एडवाइस और माय सजेशन इज ऑलवेज कि आप लोग पेड प्लेसमेंट्स की तरफ मत जाओ। अभी पहले एग्जाम्स दो, एग्जाम्स की तैयारी करो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जीपी रेटिंग के बच्चों को सिलेक्ट करती हैं एग्जाम्स के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे, और उनके 2-3 प्रोसेस में एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन होता है या रिटर्न होता है, 1-to-1 इंटरव्यू भी होता है, साइकोमेट्री भी होता है, उसके बाद फाइनली मेडिकल कराते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट करने के बाद वो कंपनीज आपका सिलेक्शन कर लेती हैं। ये कंपनीज कौन होती है? ये बड़ी कंपनीज होती हैं, काफी बड़ी जाइंट्स कंपनीज होती हैं जिनके पास 600, 500, 800 जहाज होते हैं। अब इन कंपनीज को ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे जैसे आपको मेडिकल बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ट्रैवल बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, शिप्स पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, शिप्स बहुत अच्छी होती है, कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, इंश्योरेंस बहुत अच्छे से आप लोग डील कर सकते हो। कंपनी के साथ डील करना बड़ा आसान हो जाता है। शिप्स में आपको वेटिंग पीरियड नहीं मिलता है। वेटिंग पीरियड मतलब अगर आपको दोबारा से ज्वाइन करना है शिप एक बार आने के बाद, तो आपका वेटिंग पीरियड भी कम हो जाता है, क्योंकि शिप्स काफी सारे कंपनीज के पास, तो वैकेंसीज भी उतनी रहती हैं। उसके बाद कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है आपको, आप लोग सीधा सीधा शिप कंपनी से बात करके शिप पे चले जाते हो विदाउट पेइंग एनी एजेंट, क्योंकि मिडिल मैन कोई है ही नहीं। तो ऐसी कंपनीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आप लोग हमारा प्रिपरेशन वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि चल भी रहा है और अभी एक नेक्स्ट वाला स्टार्ट भी होने वाला है। प्रिपरेशन करने से काफी सारे फायदे हैं। कुछ चीजें आप जीपी रेटिंग कोर्स में सीख चुके हो, जो कि और अच्छे से पॉलिश हो जाएंगी और अच्छे से आप लोग उसको थॉरो कर लोगे। मे बी आप लोगों ने वहाँ पे अटेंशन कम पे करी होगी, वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं, बट जब सिलेक्शन का टाइम आता है उसके टाइम पे जब आप तैयारी करते हो तो उसका पर्सपेक्टिव और उसका फोकस अलग होता है। तो कोशिश करो कि प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करो और उसके बाद आप लोग अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, एक बेटर कंपनी ज्वाइन करो। पेड प्लेसमेंट्स में जाने के बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स ये आती हैं। एक तो कंपनी छोटी मिलती हैं, छोटे शिप्स होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कम होते हैं उनके, फैमिली बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी, अच्छा उसके बाद पैसे भी देने पड़ते हैं। पेड प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है? पैसे देने पड़ेंगे आपको, तब आपको शिप मिलेगी। आप एक बार शिप पे से आ जाओगे, दोबारा से आपको जाना है वहाँ पे, फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे मांग लेते हैं। अब जब आप शिप पे जा रहे हो पैसे कमाने और फिर आप वापस आओगे फिर पैसे देके शिप पे जाओगे, तो आपके काम करने का मतलब ही क्या रह गया? आप जो पैसे कमा के ला रहे हो वो तो आप यहाँ पे खर्च कर दे रहे हो वापस जाने के लिए, तो देयर इज नो सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो पैसे वैसे देने की किसी को जरूरत नहीं है। आप लोग प्रिपरेशन ज्वाइन करो, प्रिपरेशन बैचेस में आओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस हो रही हैं। काफी सारा सिलेबस हम लोग कंसोलिडेट करके उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। कंपनीज जो जो एग्जाम लेंगी, जिन जिनके फॉर्म्स आएंगे उन सबकी हम लोग बात करेंगे, सबकी तैयारी करेंगे। जिनके फॉर्म्स नहीं आएंगे हम उसमें भी ट्राई करेंगे कि भाई यहाँ पे भी हमारा सिलेक्शन हो जाए विद डिफरेंट एंगल्स। तो पेड प्लेसमेंट्स में जाने की इतनी जल्दी मत करो कि भाई कोर्स हो गया अभी मेरे को एजेंट की तलाश करनी है, अभी मेरे को पेड प्लेसमेंट में जाना है, मेरे को इतने पैसे देके मैं शिप पे चले जाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। थोड़ा वेट करो, प्रिपेयर करो, एग्जाम्स दो, एटलीस्ट ट्राई वंस। तो एक बार कॉल करो और उसको कोशिश करो कि अच्छे से हो जाए और अपना करियर एक बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो सके।